आज हम आपको बताने वाले हैं विद्युत धारा। तो सबसे पहले हम यह बताएंगे कि धारा किसे कहते हैं। किसी भी चीज का अचानक फ्लो हो जाना धारा कहलाता है। यदि पानी फेंक दिया तो जलधारा, दूध फेंक दिया तो दूध धारा। आप सुनते होंगे कि धारा प्रवाह, अंग्रेजी फटाफट अंग्रेजी तो अंग्रेजी की धारा हो गई। यानी विद्युत धारा तब क्या है? इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रॉन की धारा विद्युत धारा के नाम से जाना जाता है, यानी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज करंट। अब इलेक्ट्रॉन का बहना करंट कहलाता है। कितना इलेक्ट्रॉन बहना चाहिए? एक इलेक्ट्रॉन फेंक दिया तो धारा नहीं कहलाएगा। धारा के लिए बहुत सारा होना चाहिए। तो कितना होना चाहिए, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। देखिए, धारा को हम लोग नापते हैं एम्पियर में। एक एम्पियर जो होता है 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन पर सेकंड। इतना खतरनाक होता है एक एम्पियर की धारा। जब हमको कभी एक एम्पियर का करंट लगता है तो पूरा ऐसा हाथ कांप जाता है, क्योंकि एक सेकंड में इतने इलेक्ट्रॉन हमारे शरीर में चले जाते हैं। एक एम्पियर में उसी हिसाब से 5 एम्पियर, 6 एम्पियर। जितना एम्पियर बढ़ाते जाएंगे उसमें इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ता जाएगा और वह करंट बहुत पावरफुल होगा। लेकिन बात यह आती है कि इलेक्ट्रॉन आगे क्यों बढ़ता है। इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ता है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन को पीछे से कोई धकेलता है। इलेक्ट्रॉन को जो पीछे से धकेलता है उसको कहते हैं वोल्टेज। अगर 12 वोल्ट रहेगा तो धीरे धीरे जाएगा, और 220 वोल्ट रहेगा तो तेज तेज जाएगा। यानी करंट को आगे धकेलने वाले को बोलते हैं वोल्टेज, और करंट को रोकने वाले को बोलते हैं रेजिस्टेंस, मतलब प्रतिरोध। और इस बीच में पिसाएगा बेचारा इलेक्ट्रॉन। वोल्टेज आगे धकेलगा और प्रतिरोध पीछे धकेलगा। जब भी दो लोगों में झगड़ा होगा फायदा तीसरे को होगा। इस केस में भी कुछ ऐसा ही होगा, लेकिन सबका झगड़ा करने का स्टाइल अलग अलग होता है। कोई बाल खींचकर खींचता है, कोई डंडे से मारता है। इस तरह से वोल्टेज जब इलेक्ट्रॉन को धकेलता है तो उधर से प्रतिरोध रोकता है, तो इस वजह से झगड़ा होता है। अब सबका झगड़ा करने का तरीका अलग अलग होता है। अब जैसे टंगस्टन को ही देख लीजिए। जो टंगस्टन होता है यह कैसे झगड़ा करता है? जब इसके ऊपर से करंट गुजरता है तो यह एकदम गुस्सा से लाल हो जाता है, एकदम चमकने लगता है। तो आदमी कहता है तुमको हम जैसे ही करंट देंगे तुमको गुस्सा आएगा, तुम लाल हो जाओगे। तुम्हारा एक काम करते हैं, बिजली के बल्ब में डाल देते हैं। इसलिए बिजली के बल्ब में जो फिलामेंट होता है वह टंगस्टन का होता है। अब बात आती है नाइक्रोन की। अगर नाइक्रोन के तार पर करंट को भेजिएगा तो नाइक्रोन का तार गुस्से से लाल हो जाएगा, हीट देने लगेगा। इसलिए जब कभी भी गर्मी की जरूरत होती है तब हम नाइक्रोन के तार का प्रयोग करते हैं, जैसे हीटर में, प्रेस में। अब जैसे हम ले लेते हैं कॉपर का तार। कॉपर की खासियत क्या होती है? अगर इसमें से करंट ले जाएगा तो इसमें जो प्रतिरोध है यह भी झगड़ा करेगा। वोल्टेज से टंगस्टन का झगड़ा हुआ तो टंगस्टन चमकने लगा। नाइक्रोन का झगड़ा हुआ तो नाइक्रोन गर्म हो गया, और इसका झगड़ा होगा तो यह नाचने लग जाएगा, गोल गोल घूमने लग जाएगा। और इसलिए आदमी इसको पंखे में लगा देता है। नाचो, हमको फायदा होगा। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो, फायदेमंद लगी हो, तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, हमारे कंटेंट को लाइक कीजिए और यह जानकारी अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।